नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्रेया, आप सबकी श्रेया आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद ट्रिपल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, वो इंसान क्या चाहते हैं आपसे और इस रिश्ते के लिए क्या एफर्ट्स लेना चाहते हैं, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, हम ये चेक करेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी, चाहे ये रीडिंग आपके पास कभी भी आए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है, सब कुछ आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें आपके साथ मैच करेंगी, कुछ किसी और के साथ मैच करेंगी। सो जो चीज़ें मैच करती हैं आपके साथ, उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के ट्रू इंटेंशंस क्या हैं? प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। क्या एक्शन लेना चाहते हैं, क्या चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से, इस रिश्ते से? प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। Love beliefs, traveling and dating, relax and let go, union, balancing energies, crying and depression. Express your love की एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है? Time please guide, क्यों है डिवाइन यहाँ लव बिलीव्स की एनर्जी? Please guide my dear angels, talk to me please. मुझे नरेश और कविता दो नाम दिख रहे हैं, पता नहीं कौन है। प्लीज़ थोड़ा ध्यान दें। लव बिलीव्स, ब्यूटीफुल। थोड़ी सी इंसान कंफ्यूज्ड है ओवरऑल लाइफ में, या तो माइंड और सोल, या फिर दो सिचुएशन, या फिर देखना ही नहीं चाहते हैं, जैसे पता नहीं सच्चाई नहीं देखना चाहते हैं, ऐसा कुछ, या फिर दिख नहीं रही सच्चाई, ऐसा कुछ है, ठीक है? ये इंसान हीलिंग चाहते हैं अपनी, और इनको विश्वास है कि न्यू बिगनिंग होगी आप दोनों की। ये इंसान थोड़ा सा डिप्रेस्ड लग रहा है मुझे। डिप्रेस्ड मतलब एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं आपसे, एक्सपेक्टेशंस है आप ही आगे बढ़ के एक्शन ले, यूनियन करे, जो भी है वो आपसे, ठीक है? आप इस रिश्ते में आप लीडर हैं, लीड कर रहे हैं आप इस रिश्ते को। सो आज तक आप इस रिश्ते को लीड करते आए होंगे, तभी इस इंसान की पूरी एक्सपेक्टेशंस आपसे हैं कि आज तक अगर आपने किया है इस रिश्ते को लीड, तो आगे भी आप ही करोगे। मतलब बहुत एक्सपेक्टेशंस वाली एनर्जी है। ये इंसान जो है ना डिप्रेस्ड हो रहे हैं। इनके जो रिश्ते हैं ना आसपास, उनमें भी नज़र नहीं है इनकी। मतलब उदास है, मायूस है, डिप्रेस्ड है, डिसअपॉइंटेड है, बहुत एक्सपेक्टेशंस है जो कि पूरी नहीं हो रही है, जिसके चलते ये डिसअपॉइंट हो रहे हैं। क्यों? इनको चाहिए न्यू बिगनिंग। इनको चाहिए कि आप इनके टुवर्ड्स एक जंप मारो, एक एक्शन लो, बिना सोचे समझे। आगे का पीछे का क्या था वो सब कुछ बिना सोचे समझे आप इनके टुवर्ड्स एक जंप लगाओ। मतलब तुरंत से आप इनके पास आ जाओ, कोई कॉल, मैसेज, कोई एक्शंस आप ले लो। नहीं ले रहे हो आप, इसलिए इनको थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं इंसान। शांत है, चुप है, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं आपको, बातचीत नहीं कर रहे हैं। मे बी कहीं से कुछ इनका पता नहीं चल रहा होगा आपको। शांत है, बिल्कुल भी गायब हैं, ऐसा बोल सकते हैं आप, ठीक है? सो ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, जहाँ पे इनको विश्वास तो है। ओवरऑल इनकी लाइफ की एनर्जी ऐसी कि इनको विश्वास है कि आज नहीं तो कल चीज़ें सही हो जाएंगी और आप आओगे इनके पास, इनको विश्वास है, ठीक है? इसलिए शांत है ये इंसान। फीलिंग्स में ट्रैवलिंग एंड डेटिंग की एनर्जी है। लेट्स सी क्या है ये, क्यों है डिवाइन फीलिंग्स में ट्रैवलिंग एंड डेटिंग? या तो ये इंसान किसी से मतलब बात कर रहे हैं ताकि इस एनर्जी से निकले। एक होता है ना कि बहुत डिप्रेस्ड एनर्जी में हम होते तो हमें कोई किसी से बात करके सुकून मिलता है। सो इसलिए इंसान किसी और से बात कर रहे हैं मे बी, और या फिर ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है? ताकि इनको थोड़ा सा शांति मिले अंदर। वन मोर टाइम प्लीज़। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ इंसान ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ वहाँ, कुछ लोग डेट कर रहे हैं। हाँ, मुझे लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ वहाँ बात कर रहे हैं, किसी और से बात करना, कुछ ट्रैवल भी कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, और कुछ कंफ्यूज्ड ही हैं, ठीक है? अगेन
कन्फ्यूजन की एनर्जी रीयूनियन के लिए, समझ रहे हो? माय गुडनेस। कुछ लोग यहाँ पे हैं जो कि आपको बहुत कॉन्फिडेंट दिखाएंगे, वो इंसान के वो बहुत कॉन्फिडेंट है आपके बिना, उनको नहीं फ़र्क पड़ रहा है। हालांकि एनर्जी जो है ना वो ऐसी है, ठीक है, मायूस है, उदास है, लेकिन ये दिखाएंगे नहीं, वो आपको दिखाएंगे आपको ये बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा करेजियस, बहुत ज़्यादा एक लीडर की तरह, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास बहुत फ्रेंड्स हैं। सो ऐसा भी हो सकता है कि ये अपने फ्रेंड्स के साथ में कुछ गेट टुगेदर करके फ़ोटोज़ वगैरह अपडेट करें, या फिर कहीं से आपको पता चले कि ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत करना, ऐसा कुछ। सो बहुत ज़्यादा बातचीत करना, ये एनर्जी ऐसे मैं नहीं बोल सकती हूँ कि ये किसी और के साथ कनेक्टेड है इमोशनली या फिर फिजिकली। ये एक फ्री स्पिरिट वाली एनर्जी है, जहाँ पे इनको लगता है कि ठीक है, मुझे कोई बांध नहीं सकता, किसी को मेरी ज़रूरत अगर नहीं है तो मुझे भी किसी की ज़रूरत नहीं है, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो किसी एक इंसान से बात करना नहीं, ये इंसान अलग अलग लोगों से बात करना, फ्रेंडशिप करना, घूमना फिरना, दोस्तों के साथ लाइफ को एंजॉय करना कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी डिप्रेस वाली एनर्जी है। सो ये इस एनर्जी से निकलने के लिए इंसान अपनी वाइब्रेशन को चेंज करने के लिए ये इंसान ट्रैवल कर रहे हैं, गेट टुगेदर, बात करना, इससे उससे, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। ये एनर्जी फीलिंग्स में है, आपके लिए बहुत पैशनेट है ये इंसान, इसीलिए आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप एक्शन लो, ये चीज़ों को सही करो, यूनियन करो, इसलिए सारी एक्सपेक्टेशंस आपसे है, पैशनेट बहुत है। कोई मुझे यहाँ पे ट्रैवल करता भी दिख रहा है, ठीक है। ये कोई आउट ऑफ कंट्री भी हो सकता है, कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं या फिर प्लान कर रहे हैं ट्रैवल करने के लिए, और कुछ बिल्कुल कंफ्यूज दिख रहे हैं, और कुछ बहुत कुछ चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे, समझ रहे हो? ऐसी फीलिंग्स है जहाँ पे इस एनर्जी से निकलने के लिए उनको पता है कि इस एनर्जी में ये इंसान नहीं रह सकते हैं, इस एनर्जी से निकलने के लिए ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, दूसरों को डेट करने का सोच रहे हैं, या फिर गेट टुगेदर करने का सोच रहे हैं। सिर्फ सोच रहे हैं, मतलब सिर्फ सोच में, थॉट्स में है सिर्फ, कुछ लोगों का ऐसा है, ठीक है। रिलैक्स एंड लेट गो की एनर्जी है। इंटेंशन में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है कि अगर ठीक है आपको नहीं फ़र्क पड़ता तो ठीक है, इनको भी नहीं फ़र्क पड़ता, मतलब उसे अगर नहीं फ़र्क पड़ता तो मुझे भी नहीं पड़ना चाहिए। सो आराम से रहो, लेट गो करो, पीठ घुमा दो, मत देखो कि वो क्या कर रहे हैं। सो अगर आप अपने स्टेटस अपडेट करना या फिर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसको ये इंसान देख रहे हैं और देख के इनको लग रहा है कि आप इनके पास नहीं आ रहे हो लेकिन आप खुश हो, सो ये आपको ऐसा दिखाएंगे कि ठीक है ये भी खुश हैं, इनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये भी आपको दिखाने के लिए में भी ये इंसान बहुत कुछ फ़ोटो लगाना, अपना स्टेटस चेंज करना या फिर प्रोफाइल पिक चेंज करना, या फिर अपने घर के आसपास अगर कहीं रहते हैं आप लोग तो दिखाना आपको, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मज़े मस्ती कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी, ठीक है। जहाँ पे इंटेंशन में इनके रिलैक्स एंड लेट गो, ठीक है, रिलैक्स एंड लेट गो की एनर्जी है। ये इंसान आपकी तरफ ही बढ़ रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो है इनसे आगे बढ़ रहे हो। ये इंसान चुपचाप से बैठे हैं, रिलैक्स तो होकर बैठे हैं, लेकिन आप इनसे आगे बढ़ रहे हो, लेकिन ये इंसान आपके पीछे आ रहे हैं। इनके बेबी स्टेप्स हैं, बहुत धीरे, स्लो, आस्ते आस्ते पहुंचेंगे, पता नहीं कब पहुंचेंगे। सो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे एक सॉलिड ऑफर लेके इंसान आपके पास आना चाहते हैं। इंटेंशन में क्या है कि अभी शांत रहो, अभी लेट गो करो, अभी जाने तो जहाँ जा रही है वो या जा रहे हैं वो, ये आएंगे आपके पास एक सॉलिड ऑफर के साथ, ठीक है। ऐसा ऑफर के साथ आएंगे कि आप मना नहीं कर पाओगे। माय गुडनेस, मैरिज का मे बी कुछ लोगों के लिए मैरिज का ऑफर आ रहा है इनके साइड से, लेकिन ये ऑफर इतना जल्दी नहीं आएगा, ये बहुत धीरे धीरे आपके पास आएंगे, बहुत बेबी स्टेप है, स्लो से चलेंगे, एकदम स्लो मोशन, ठीक है। लेकिन ऑफर ये मैरिज का दे सकते हैं या फिर कोई स्टेबिलिटी का दे सकते हैं, ठीक है। एकदम से ये इंसान है ना, मतलब कंफ्यूज्ड है, समझ नहीं आ रहा है, क्यों नहीं होंगे कंफ्यूज्ड। एनर्जी तो देखिए उल्टा लटके हैं, जो चीज़ें हैं वो सही से नहीं देख रहे हैं। जब चीज़ों को ऐसे देखेंगे तब समझ में आएगी चीज़ें क्या हैं, ऐसे देख रहे हैं, मतलब जो है ना उसको बिल्कुल उल्टा करके देख रहे हैं इंसान, ठीक है। इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रही है। अगर आप अच्छे फ़ोटो लगा रहे हैं किसी के साथ तो वो फ्रेंड नहीं देख रहे हैं, वो सिर्फ इतना देख रहे हैं कि आप खुश हैं, और अगर आप दुखी हैं तो ये इंसान आपको दुखी हैं, आप उदास हैं, क्यों हैं वो नहीं समझ आ रही है। मतलब इसको कैसे सही कर सकते हैं, अगर वो दुखी है तो कैसे इसको सही कर सकते हैं, या फिर ये जो एनर्जी है सेपरेशन, इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं, वो नहीं, मतलब चीज़ों को उल्टा करके देख रहे हैं, तो कैसे समझ में आएंगी चीज़ें कि क्या हो रहा है, ठीक है। यूनियन में आपकी एनर्जी है, ये इंसान यूनियन चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, मीटिंग चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, यूनियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले, ये चाहते हैं, ठीक है। माय गुडनेस, मैच्योरिटी दिखाएं आप, ठीक है, और सरेंडर करें, हथियार डालें अपने, लड़ाई झगड़े बंद करें। ब्यूटीफुल। ये चाहते हैं कि आप यूनियन के लिए जिम्मेदारी लो,
जो जिम्मेदारी आप शुरू से लेते आए हो, आज भी लो, अभी भी लो और करो यूनियन। लेकिन जब आप जाओगे यूनियन, मतलब आप जब जाओगे बात करने के लिए, तो इनका वही एटीट्यूड रहेगा, है ना, एटीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इनका एटीट्यूड चेंज हो, नेक्स्ट टाइम से ये इंसान जैसे पास्ट में बिहेव किया था इन्होंने अगर वैसा नहीं बिहेव करें, तो पेशेंसली वेट कीजिए और खुश रहिए। जितने खुश नहीं उतने खुश दिखाइए। आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग दुखी रहेंगे तो सामने वाला इंसान जो है वो दया करके हमारे पास आ जाएगा। जो दया होता है वो प्यार नहीं होता है, वो दया होता है ना। तो दया नहीं चाहिए आपको। दया किसको चाहिए होता है? जो गरीब होते हैं, जो इनकेपेबल होते हैं, जो अपने सामर्थ्य से अपने काम को नहीं पूरा कर सकते हैं। आप पूरी तरह से सामर्थ्य हैं सब चीज़ करने के लिए, है ना, कैपेबल हैं आप। एक इंसान नहीं अगर आपके साथ कॉपरेट कर पा रहा है या फिर नहीं सही से एफर्ट ले पा रहा है, उसको छोड़ के आगे बढ़ने में आपका कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है। जब वो इंसान को फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो आपको भी यही दिखाना चाहिए कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जब आप ओवर कुछ दिखा देते हो ना, तो सामने वाला इंसान आपको फॉर ग्रांटेड ले लेता है कि आप ही आओगे, आप ही करोगे जो आपने आज तक किया है। इसलिए ये इंसान बड़े आराम से बैठे हैं कि आपको आना होगा। क्यों? क्योंकि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है आज तक, आप ही आगे बढ़े हो, आप ही इनको बनाए हो, आप ही चीज़ें सही किए हो। तो अब ये इंसान चाह के भी नहीं कर पाएंगे, समझिए आप इस चीज़ को, ठीक है ना। इनका भी ईगो हर्ट हो जाएगा कि मैं कैसे कर लूँ। अगर इनको लग रहा होगा अगर ये एक बार आपके पास आएंगे तो आपको वो आदत हो जाएगी, अच्छा एक बार आए मतलब ये बार बार आएंगे, है ना। फिर बार बार आप इनका वेट करोगे। सो वो बार बार आप वेट ना करें, इसलिए एक बार नहीं आएंगे क्योंकि आप बार बार गए हो। सो इसलिए पेशेंसली वेट करें। ये आपसे चाह रहे हैं कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो यूनियन का, आप मैच्योरिटी दिखाओ, सरेंडर करो। जो आपने हथियार उठाए ना लड़ने के लिए उसको हथियार को नीचे करो और जाओ आप इनके साथ यूनियन करने के लिए। माय गुडनेस क्या ये बैलेंसिंग एनर्जीज की एनर्जी जो है वो ऑब्स्टिकल में है। इनको लग रहा है कुछ ऐसी एनर्जीज हैं आप दोनों के बीच जो कि सही नहीं हो रही। या तो आपका बहुत गुस्सा है, उनका भी बहुत गुस्सा है, आपका बहुत एटीट्यूड है, उनका भी बहुत एटीट्यूड है ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप दोनों के बीच में बैलेंस नहीं हो रही है और ये इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। अहंकार हो सकता है, आप दोनों का ईगो हो सकता है, या फिर गुस्सा हो सकता है बहुत ज़्यादा दोनों का ही, अनहेल्दी अटैचमेंट हो सकते हैं। तो कुछ ऐसा है जो कि बैलेंस नहीं हो रहा है। डेविल की एनर्जी यहाँ पे है, या तो ओवर पॉजिटिवनेस या तो फिर ओवर डोमिनेंट, ओवर अग्रेशन, ऐसा कुछ है जो दोनों के अंदर है, बैलेंस नहीं हो रहा है, जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। कुछ चीज़ों में पेशेंस रखना है जो कि आप लोग नहीं रख रहे हैं। सो ये सब इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, ठीक है। सेपरेशन को ख़त्म करना है लेकिन वो ख़त्म नहीं कर रहे हैं। सो एक बैलेंस नहीं है। अगर चीज़ें स्टेबिलिटी नहीं है, बैलेंस नहीं है, जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रही है। ओके, कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, ऐसी एनर्जी है। और आउटकम में क्राइंग एंड डिप्रेशन वाली एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान खुद तो ऐसी एनर्जी में है, एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे क्राइंग और डिप्रेशन वाली जैसे एनर्जी है इनकी। और ये ऐसा कोशिश करेंगे ना कि आपको भी ये थोड़ा सा उस एनर्जी में लेके जाएं ताकि आपको ये लगे कि आपके हाथ से इंसान छूट रहे हैं और आप डरो, ठीक है। सो आपको डराना चाहते हैं इंसान, ऐसी एनर्जी है। एक न्यू बिगनिंग, एक इमोशनल कनेक्शन, एक स्टेबिलिटी आपसे ज़रूर चाहते हैं इंसान। कुछ लोगों के लिए इंसान रिस्क लेंगे आपके लिए और एक्सप्रेस करेंगे फीलिंग्स को, जैसे सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं वैसे पूरी करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये इंसान रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। चाहते तो ये बहुत कुछ है आपसे, घर परिवार सब कुछ चाहते हैं, पूरी ज़िंदगी की खुशी चाहते हैं आपसे। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी एनर्जी है जहाँ पे सारी खुशियाँ, सिर्फ एक कप नहीं है, सारे कप्स हैं जो कि भरे हुए हैं, समझ रहे हो ना। मतलब खुशियाँ आपसे, मतलब आप लोगों का रिश्ता ऐसा है ना जहाँ पे दोस्ती भी है, फ्रेंडशिप जैसा होता है ना कि हम बहुत हंसी मजाक करते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं जब साथ रहते हैं, तो घूमना फिरना, एक दोस्त की कमी नहीं होती है। बहुत अच्छे गाइड है, बहुत अच्छी से आप एक दूसरे को समझाते होंगे, या फिर बहुत केयर करते होंगे आप उनको एक मम्मी की तरह, या फिर वो आपको एक मम्मी की तरह, या फिर मतलब एक ऐसा रिश्ता जिसमें कि सब कुछ वो देख रहे हैं, पूरी दुनिया की खुशी वो देख रहे हैं। सो ये चाहते बहुत कुछ है आपके साथ, एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन, एक इमोशनल बिगनिंग, एक सारी खुशियाँ, सब कुछ चाहते हैं। और क्योंकि ये आउटकम में है तो ये इंसान इस चीज़ के लिए डेस्परेट हो रहे हैं, समझ ना। क्राइंग और डिप्रेशन की एनर्जी इसलिए है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी इनकी है जहाँ पे आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं लेकिन नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, उस तरफ घूम के बैठे हैं, देख रहे हो ना। मतलब इनकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे जो चाह रहे हैं ना उस तरफ देख नहीं रहे हैं, थोड़ा सा अपना फोकस चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए डेटिंग और ट्रैवलिंग की एनर्जी है। ये डेस्परेटली आपसे यूनियन चाहते हैं, लेकिन क्योंकि आपने इनको कभी मौका नहीं दिया है इसलिए इंसान पूरे एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो आपसे हैं कि आप आएँ, आप आगे आके यूनियन करें, आप एफर्ट्स लें, ऐसा चाह रहे हैं, ठीक है।
थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे। बहुत इंटेंस आज की एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान ईगरली चाहते हैं आपसे कनेक्ट करना, आपसे सारी खुशियाँ चाहते हैं, लेकिन इंटेंशनली अपने फोकस को चेंज कर रहे हैं, यहाँ वहाँ देख रहे हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। एक्सप्रेस योर लव की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक में है, तो प्यार अपना एक्सप्रेस करना चाहते हैं लेकिन फिर भी अपना फोकस यहाँ वहाँ कर रहे हैं। Some more guidance please divine. One more time please. बहुत सारे कार्ड्स हैं। अब आप लोग पूछोगे साइन क्या है। देखो कैंसर, यहाँ पे वाटर साइन है, एयर साइन है, द वर्ल्ड की एनर्जी है, मतलब ऑल साइंस रीडिंग है। ठीक है, सो ऑल साइंस कंसीडर कीजिए आप लोग। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ लेकिन आप लोग फिर भी साइंस पूछते हैं मुझसे। टैरो है ना, टैरो एनर्जी पिक करती है। ठीक है, साइंस आप लोग अपने कन्वीनियंट के लिए आप लोग सुनना पसंद करते हो इसलिए सब बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली टैरो एनर्जी पिक करती है आपकी। ठीक है, 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल, कुछ चीज़ें इनके समझ में आई है। 7 चक्र का मतलब क्राउन चक्र, क्राउन चक्र मतलब अवेकनिंग की एनर्जी है ये, जहाँ पे नंबर 5 दिख रहा है ना 41, तो जब आप ऐड करोगे 5 हो जाएगा। 5 मतलब चेंज, कुछ चेंज इनके अंदर हो रहा है। अगर पहले आपने नहीं देखा था तो अभी चेंज है। अब चेंज कहाँ नहीं हो रहा है इनका, ईगो में इनका चेंज नहीं हो रहा है ना। ईगो मतलब अहंकार, अहंकार जो है कि मैं कैसे जाऊँ, एक ऐसे हेजिटेशन भी होता है जब हम कुछ नहीं करते हैं, मतलब कभी हमने एक्शन नहीं लिया है किसी चीज़ पे, तो वहाँ पे एक्शन लेने में थोड़ा सा हेजिटेशन लगता है। सो वो हेजिटेशन भी इंसान है। ठीक है, और नंबर 41 मतलब 5 की एनर्जी यहाँ पे है, द टेम्पल पाथ। इनको पता है कि आपके साथ कोई जर्नी है, आपके साथ कुछ ऐसा है जहाँ पे बड़ा पॉजिटिविटी रहता है, सुकून रहती है। भले लड़ाई झगड़े होते हैं, भले नेगेटिविटी आ जाती है बीच में, लेकिन फिर भी अंदर से एक सुकून मिलता है। सो ये जो जर्नी है, जो टेम्पल पाथ का मतलब ये होता है, टेम्पल पाथ का मतलब ये होता है कि एक इस रिश्ते में पवित्रता देखते हैं इंसान, इस रिश्ते में ग्रोथ देखते हैं, एक विजडम देखते हैं। इनको बहुत कुछ ऐसा समझ में आ रहा है, तो मे भी इनके अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं जिससे कि इनको ये लग रहा है कि कुछ स्पेशल है ये जो रिश्ता है। ठीक है, सो नंबर 3 की एनर्जी यहाँ पे है, 12 की एनर्जी है। ठीक है, कॉर्नुकोपिया की एनर्जी है जहाँ पे अबंडेंस चाहते हैं इंसान, खुशियाँ चाहते हैं इस रिश्ते में। नंबर 11 की एनर्जी है, 2 की एनर्जी भी है ये। ठीक है, सो ये इंसान एक अबंडेंस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं आपके साथ, ऐसी एनर्जी है। हैप्पी फैमिली, अगेन वही एनर्जी है जो कि आपकी एनर्जी में है। नंबर 4 की एनर्जी यहाँ पे, जहाँ पे ये इंसान आपसे परिवार, बच्चे, स्टेबिलिटी ऐसा कुछ चाह रहे हैं। अगर फैमिली मैरिज वगैरह पॉसिबल नहीं है तो ये एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, और ये ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ पे ये इंसान आपको ऑलरेडी अपने हस्बैंड या वाइफ ये मान चुके हैं आपको। सो अंदर एक होता है ना कि बिना फेरे के ही हम बंधन में हैं, वैसे वाली एक एनर्जी दिख रही है मुझे। द सन की एनर्जी है जो कि ऑब्स्टिकल में है। यहाँ पे इनको ये लग रहा है ना कि एक जो पॉजिटिविटी इस रिश्ते की थी, जो चार्म था, वो कहीं ना कहीं अभी नहीं है। जो एक फ्रेश एनर्जी जो थी इस रिश्ते की, वो भी नहीं है। सो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, खुशियाँ चाहते तो हैं लेकिन ऑब्स्टिकल लग रहा है। इनको लग रहा है कि कैसे पॉसिबल होगा, या फिर नहीं होगा, या फिर आप नहीं आओगे, आप नहीं एफर्ट्स ले रहे हो। सो आपसे ही एक्सपेक्टेशंस हैं इनके। ठीक है, नंबर 1 की एनर्जी है, द गार्डन एंड द गेट की एनर्जी है जो कि आउटकम में है। देख रहे हो ना, यहाँ ये लड़की खड़ी है जहाँ पे सब कुछ है, सारे फूल हैं, ग्रीनरी है, सारे कलर्स है। इस साइड, उस साइड कुछ नहीं दिख रहा है ना, सिर्फ एक खाली मैदान दिख रहा है, लेकिन इसका ध्यान जो है वो उस साइड है। सो जो इनके पास है, जो रिश्ते हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो भी इनके लाइफ में जो भी ब्लेसिंग्स है ना, इनका ध्यान उस पर नहीं है। खड़े हैं वहाँ बहुत ग्रीनरी में, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, सब कुछ है वहाँ जहाँ खड़े हैं ये, लेकिन ध्यान वहाँ है, उस साइड है। सो इनका ध्यान आपकी तरफ है। नंबर 30 एंड 3 की एनर्जी यहाँ पे। ठीक है, एंड कम्युनिटी की एनर्जी है जो कि एक सेलिब्रेशन, सक्सेस को बता रही है, मैरिज कमिटमेंट को बता रही है। सो बहुत लोग के पार्टनर ऐसा चाह रहे हैं कि आपसे मैरिज करें, स्टेबिलिटी आएगी जब मैरिज होगी, तब इनको ऐसा लग रहा है। नंबर 7 की एनर्जी है ये। ठीक है, सो ये चाह रहे हैं आपसे कोई स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी, और मुझे लग रहा है कि ये इंसान कोई स्टेबिलिटी के साथ ही आपके पास बढ़ रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। जहाँ पे मैरिज वगैरह इनके दिमाग में ज़रूर चल रहा है, अब पॉसिबल है चाहे नहीं है, लेकिन दिमाग में तो चल रहा है। ठीक है, दिमाग में चल रहा है मतलब अगर पॉसिबल नहीं है मैरिज तो एक स्टेबिलिटी एटलीस्ट चाहते हैं इस रिश्ते में, जहाँ पे सारी खुशियाँ ये आप में देखते हैं, अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ ये आप में देखते हैं। सो एक ऐसा रिश्ता जिसमें इनको सारे रिश्ते दिखते हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। सो थोड़े से हम मैसेजेस देखेंगे, वेट। Some messages please divine.
One more time, please. I appreciate your behind your back energy. आपके पीठ पीछे ये इंसान आपकी तारीफ़ करते हैं. I'm obsessed with you. बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है आपसे. ऑब्सेशन, एडिक्शन जैसे हम कहते हैं ना कि चाहिए आप, बस अब चाहिए ऐसी एनर्जी. I decide to text you but then I just can't. तो मैसेज करना, फिर डिलीट करना, फिर मैसेज करना, फिर डिलीट करना, भेजूँ कि नहीं भेजूँ, ऐसी एनर्जी. आई फील सॉरी फॉर यू, मतलब अब थोड़ा सा हो रहा है पछतावा कि क्या कर दिया यार, नहीं करना चाहिए था, इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए था. आई वॉन्टेड टू कॉल बट आई कुडंट से अ थिंग. कॉल करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी जहाँ पे बात करना चाहते हैं. क्राइंग एंड डिप्रेशन वाली एनर्जी है, मतलब ये इंसान बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको. इंटेंशन ये है कि मैरिज करना है, स्टेबिलिटी लानी है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, कर नहीं पा रहे हैं. ठीक है, ऐसी एनर्जी. आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, तो अभी भी फीलिंग्स हैं इनके मन में आपके लिए, ये बोलना चाहते हैं आपसे. आई एम डाइंग टू हेयर योर वॉइस, ये इंसान आपको सुनने के लिए तड़प जा रहे हैं, आपकी आवाज़ सुनने के लिए तड़प जा रहे हैं, ऐसी एनर्जी है. आई एम फॉलिंग इन लव विथ यू, फिर से वो एक नई वाली फीलिंग्स इनको हो रही है, ऐसा हो सकता है. नो वन कंपेयर्स टू यू, आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनी वन द वे आई फील फॉर यू. जैसा आपके लिए फील करते हैं वैसे किसी और के लिए उन्होंने फील आज तक नहीं किया है, ये बोलना चाहते हैं आपसे. आई गेट नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू, आपसे कुछ नेगेटिविटी इनको मिल रही है, या तो आप आगे बढ़ रहे हो या फिर आप इनसे नफरत कर रहे हो, ऐसी कोई एनर्जी. ठीक है, जहाँ पे वो एनर्जी इनको मिल रही है, ऐसी एनर्जी है. आई हैव नेवर रिस्पेक्टेड एनी वन लाइक आई रिस्पेक्ट यू, जैसे आपको रिस्पेक्ट उन्होंने किया है ऐसे आज तक इन्होंने किसी को रिस्पेक्ट नहीं किया है, ये बोलना चाहते हैं. सो ब्यूटीफुल. ये इंसान इंटेंशनली ज़रूर ऐसे ही फोकस अपना चेंज कर रहे हैं, लेकिन इंटेंशन में इनकी यही है कि ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ये आपसे स्टेबिलिटी चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है. ठीक है, सो यस, ये थी आज की रीडिंग. आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो. आज की रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें. चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा. मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें. गॉड ब्लेस यू ऑल.